दोस्तों, क्या आप एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जानते हैं जो कि पीपल के पेड़ पे रहता है और वो रात के समय लोगों का शिकार करता है। जो कोई भी इंसान उसकी चपेट में आता है वो उसकी जिंदगी नर्क बना देता है और उस इंसान को मरने पर मजबूर कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ मुंजा की। आखिर ये मुंजा है कौन और वो ऐसा क्यों करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर मुंजा होता कौन है। मुंजा कहा जाता है कि ये कोई आम आत्मा नहीं होती। ये एक ऐसे बच्चे या फिर लड़के की आत्मा होती है जो कि मुंडन या फिर शादी की इच्छा के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि इनका अगर ठीक तरीके से अंतिम संस्कार ना किया जाए तो इन लोगों की आत्मा मुंजा बन जाती है, जो कि दिखने में एक छोटे बच्चे की तरह लगता है, पर इसमें शक्ति किसी शैतान से कम नहीं होती। ये किसी भी इंसान के कंधे पीठ पर बैठ जाता है और उसकी जिंदगी नर्क बना देता है और उसको मरने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती मेरे पास एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 1967 की, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की। यहाँ पर मदन नाम का एक लड़का रहता था जो कि करीब 20 साल का था। मदन एक दिन रात को अपने घर आ रहा था। उस टाइम पे रात के करीब 10 बज रहे थे। मदन एक पीपल के पेड़ के नीचे से होके आ रहा था। वो पीपल का पेड़ इतना ज्यादा घना था कि जिसकी वजह से चांद की रोशनी भी ठीक तरीके से नीचे जमीन पर नहीं आ रही थी। मदन थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता है क्योंकि मदन काफी ज्यादा थक चुका था। फिर मदन को टॉयलेट आने लगता है तो मदन बिना कुछ सोचे समझे उस पीपल के पेड़ पे टॉयलेट कर देता है। मदन बस ये सोचता है कि अगर मैं इधर उधर गया कहीं टॉयलेट करने और मुझ पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो बस इतना ही सोचना मदन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जहां पर मदन ने टॉयलेट किया था वो एक मुंजा का घर था। मुंजा काफी ज्यादा पावरफुल होता है और मुंजा को वैसे तो कोई छेड़े ही ना, अगर कोई छेड़ता है तो मुंजा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। मुंजा उसको पूरा बर्बाद कर देता है और उसकी जान तक ले लेता है। अब मदन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था और मदन वहां पर टॉयलेट कर देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो जो उस पेड़ पर मुंजा रह रहा होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मदन के शरीर में घुस जाता है और मदन को पोजेस्ट कर देता है। अब मदन जो था वो काफी ज्यादा हिंसक हो चुका था। वो कभी अपने घर वालों को मारने की कोशिश करता या फिर खुद को मारने की कोशिश करता। वो एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लग गया था। अब कई दिन, कई महीने और कई साल बीत गए थे, लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं पहचान पाया कि आखिर मदन को हुआ क्या है और मदन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। एक दिन मदन के सारे घर वालों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। गांव वाले कहते हैं कि मदन के घर वाले मदन से इतना ज्यादा परेशान थे कि वो मदन को एक कमरे में बंद करके रखते थे। घर में जब सभी लोगों की मौत हो गई थी तो जो पड़ोसी थे उन्होंने मदन के कमरे को खोला तो देखा वहां पर मदन था ही नहीं। उस दिन के बाद से मदन भी कहीं पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर कई महीने, कई दिन बीत गए। एक दिन गांव वालों ने देखा कि मदन उसी पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है। तब सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उस पेड़ की तरफ आए और वहां पर मदन को देखा तो उन्होंने ये देखा कि मदन बैठा तो हुआ है लेकिन मदन के शरीर में जान है ही नहीं। अब मदन मर चुका है। तो सभी लोग, गांव वाले, समझ गए कि आखिर मदन के साथ क्या हुआ था। उस मुंजा ने मदन के शरीर पे कब्जा कर लिया और मदन को मरने पर मजबूर कर दिया और जो मदन की फैमिली थी उसे भी इस मुंजा ने ही मार दिया। इस घटना के बाद से आज तक कोई भी उस पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं निकलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।